नाम डीके सिंह है और मैं आपके लिए हृदय के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों के बारे में थोड़ा रिपीट कराऊंगा और बताता रहूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखो उसमें अगर हम बात करेंगे, मैं हृदय के बारे में बता रहा हूँ। हृदय यानी इसे बोलते हैं हार्ट। हार्ट हृदय की बात करेंगे। देखो हृदय जो कोष्ठ होते हैं यानी भाग होते हैं, तो हृदय में 4 भाग होते हैं। इस भाग की बात करेंगे तो ये निलय और ये होता है अलिंद। इसे बात करेंगे तो ये बायां होता है और ये होता है दायां। इसमें बात करेंगे सेम कंडीशन इसमें यही होती है, इसमें भी होता है अलिंद और ये भी होता है निलय। निलय तो निलय बात करेंगे तो ये वाला हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा दायां, ये भी दायां होगा। इसमें अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये वाला होता है अशुद्ध और इसमें होता है शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त होता है। अब थोड़ा ध्यान दें, अलिंद में बात करेंगे तो इसमें अशुद्ध रक्त होता है। अगर बात करेंगे तो देखो ये वाला पिता, जैसे मैं याद कराने का तरीका बता रहा हूं, जैसे ये पिता है और ये है माँ। पिता शुद्ध होता है, माँ वैसे भी खराब होती है, आप जानते हैं अच्छी प्रकार से, घर में रहेगी माँ वैसे भी खराब होती है। इसमें ये पुत्र और ये है बहन यानी पुत्री। देखो माँ भी खतरनाक होती है तो गंदी होगी तो अशुद्ध होगी, पुत्र और पिता थोड़ा सही होता है, सामाजिक तरीके में रहता है तो पिता शुद्ध होगा। वैसे ही माँ, जैसे ही पुत्री घर पे रहती है तो घर पे ज्यादातर माँ के अंडर में रहेगी तो वो भी थोड़ा अशुद्ध सा बना देती है, यानी ज्यादातर लड़ने वाली बना देती है। और जो लड़का है, बच्चा है, वो किसके साथ में रहता है, ज्यादातर बाहर घूमता रहता है इधर उधर, तो इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा शुद्ध रहता है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें निलय जो अलिंद होता है, अलिंद से इसमें सिराएं निकलती हैं। और इसमें से भी सिराएं निकलती हैं। जो बाएं अलिंद से सिराएं निकलेंगी तो ये सिराएं होती है महाधमनी। महाधमनी। अगर हम बात करेंगे जो दाएं ओर से सिरा निकलेगी उसे बोलते हैं हम महासिराएं। महासिराएं। अब इसमें देखो, इसमें से निकलेगी महाधमनी जे, और ये होता है महासिराएं, सॉरी ये निकलेगी महाधमनी और ये निकलेगी महासिराएं। इसमें एक बात करते हैं, देखो जो अगर हम बात करेंगे जो महाधमनी है, इसके विपरीत दिशा में हृदय, यानी जो शुद्ध करते हैं रक्त को, तो वो होते हैं हृदय। तो यहां पर हृदय होता है, हृदय रक्त को शुद्ध करेगा। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो जो ये वाली सिरा है इसके लिए बोलते हैं पल्मोनरी। पल्मोनरी धमनी। इसके विपरीत में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर भी फेफड़ा होगा, ये वाली एक शुद्ध रक्त को लेकर के आएगी। यहां पर जो शुद्ध रक्त को लेकर के आएगी उसे बोलेंगे पल्मोनरी सिरा। ऐसे ही इधर भी होगा, एक अशुद्ध रक्त को लेकर के आएगी, यहां पर भी एक फेफड़ा होगा तो उसे बोलेंगे हम, उसके लिए बोलेंगे पल्मोनरी धमनी। सेम इसी का नाम लेंगे। और जो शुद्ध रक्त लेकर के आएगी, इसमें आएगी लेकर के, तो उसे बोलेंगे पल्मोनरी सिरा। अब थोड़ा सा बात करेंगे, देखो जो इसमें 2 क्रिया होती हैं, इसमें क्या आता है,
यहां से शुद्ध रक्त निकल करके जाता है। शुद्ध रक्त अगर हम बात करेंगे तो ये जो शुद्ध रक्त है वो कहां से निकलता है, धमनियों महाधमनी में जो जाता है वो जाता है निलय से। और इसमें अगर हम बात करेंगे जो अशुद्ध रक्त है फेफड़ों के लिए जाता है वो भी जाता है निलय से। इसकी जो दीवार होती है वो थोड़ी मजबूत होती है। इसमें अगर हम बात करेंगे इसमें तो देखिए यहां से जो ब्लड जाएगा इसमें तो ये शुद्ध होकर के इसमें आ जाएगा। तो अलिंद है, सबसे पहले यहां से इधर गया तो यहां पर किसमें जाएगा, ये केशिकाओं में, केशिका में जाता है। और केशिका में जाने के बाद में केशिका का मतलब होता है छोटी छोटी पतली पतली धमनियां, उसमें जाएगा। और ये जो केशिका का जो काम होता है वो क्या करती है, यहां से ऑक्सीजन को ले लेती है, ऑक्सीजन को ले लेती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती हैं, ये जाता है स्राव में यानी महास्राव में। तो ये क्रिया होती है। जैसे अगर हम बात करेंगे अलिंद में, जो दायां अलिंद होता है, दायां अलिंद में जो बाल होते हैं वो बाल की तरफ खुलते हैं। जो रक्त आएगा गंदा, तो ये महास्राव का जो रक्त गंदा आएगा, अशुद्ध रक्त आएगा तो अलिंद में जाएगा। तो अलिंद में यहाँ पर एक स्राव होता है, यहाँ पर एक द्वार होता है जिसे बोलते हैं त्रिदलीय द्वार। त्रिदलीय द्वार, और इसके लिए बोलते हैं द्विदलीय द्वार। जो यहां से फेफड़ों के द्वारा शुद्ध रक्त आता है तो शुद्ध रक्त के बाद में निलय में जाएगा तो यहां पर होता है द्विदलीय द्वार। अब यहां बात करेंगे तो यहां पर अलिंद से निलय में आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर इसे द्वार को जो बात करेंगे तो इस द्वार का नाम होता है अलिंद निलय द्वार। और यहां बात करेंगे तो यहां पर किससे आता है, यहां पर भी अलिंद से निलय में आ रहा है तो ये होता है अलिंद निलय द्वार। अब यहां पे एक बात करते हैं कि द्वार किधर खुलता है। अगर हम बात करेंगे जो देखो अलिंद से निलय में रक्त आता है तो इसका मतलब किधर खुलेगा, तो ये वाला जो द्वार होगा, ये वाला द्वार नीचे की ओर खुलेगा, क्योंकि नीचे को रक्त जाएगा तो नीचे की ओर खुलेगा। और ये वाला जो इसके बाद में फेफड़ों में जो जाएगा, निलय के द्वारा फेफड़ों में जाएगा, तो वो वाला जो द्वार खुलेगा वो ऊपर की ओर द्वार खुलेगा। उसकी कंडीशन ऐसे ऐसे बनेगी। इसमें भी एक कंडीशन होती है, यदि अलिंद में आएगा, अलिंद में अगर रक्त आएगा तो अलिंद में आने के बाद में जैसे ही इसमें आएगा निलय में रक्त आएगा शुद्ध रक्त, तो इसका मतलब द्वार जो खुलेगा वो नीचे की ओर खुलेगा। और जैसे ही महाधमनी में जाएगा तो ऊपर की ओर द्वार खुलेगा। अब देखो जो क्रिया है इसमें दो क्रिया होती है, एक होती है संकुचन, इसमें दो क्रिया होती है, एक होती है संकुचन और दूसरी होती है अनुशिथिलन। देखो संकुचन उसे बोलते हैं, संकुचन क्रिया की बात करेंगे तो संकुचन क्रिया वो वाली क्रिया होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें रक्त को दबने के बाद में ऊपर भेजा जाता है। ठीक है ना, रक्त को दबता है, जैसे मतलब संकुचन का मतलब यह होगा जहां जो अलिंद है, अलिंद पहले दबेगा, यानी दबेगा, दबने के बाद में गेट खुलेगा, गेट खुलने के बाद में रक्त, अशुद्ध रक्त किसमें आ जाएगा, निलय में आएगा। निलय फिर क्या करेगा, फिर ये भी संकुचित होगा। फिर इसमें जब जैसे ये संकुचित होगा तो ये वाला गेट यानी ये वाला जो कपट है या ये वाला द्वार है ये बंद हो जाएगा। उसके बाद में किस में जाएगा, फेफड़ों के लिए जाएगा। उसके बाद में फेफड़ों के लिए जाएगा तो फेफड़ों में द्वार जो फेफड़ों के लिए जाता है, यानी अगर हम बात करेंगे पल्मोनरी धमनी है उसके लिए उसमें जो द्वार लगा होता है वो ऊपर के लिए खुलता है। तो जो ऊपर के लिए द्वार खुलेगा तो वैसे किस में जाएगा, फेफड़ों में चला जाएगा। फेफड़ों उसके लिए क्या करते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और उसमें फिर ऑक्सीजन मिला देते हैं। ऑक्सीजन मिलाने के बाद में दूसरे में आता है, यानी बायां अलिंद में रक्त आएगा और बायां अलिंद में आने के बाद में जैसे ही निलय में आएगा तो उसका द्वार के नीचे की ओर खुला होगा कि नीचे जाना है रक्त इस वजह से। उसके बाद में क्या करेगा, यहाँ से फिर ऊपर के लिए भेजा जाएगा रक्त। तो उसके लिए यहाँ पर द्वार ऊपर के लिए खुलेगा जो महाधमनियों में आएगा और ये वाला शुद्ध रक्त होगा, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी यानी ऑक्सीजन मिली होगी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी। इसके बाद हम बात करेंगे जो क्रिया ये वाली होती है कितने समय में होती है। अलिंद यदि संकुचित होता है तो ये 0.1 सेकेंड में होता है।
और यदि यही कंडीशन इस वाले अलिंद की होती है, अगर निलय संकुचित होगा तो निलय 0.3 में होता है, 0.3 में। जे है अलिंद का संकुचन और ये निलय का संकुचन। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद में यदि निलय संकुचित होता है तो वो लेता है निलय का, अगर इसमें एक और कंडीशन होती है सेम, बोलते हैं अनुशीतलन। अनुशीतलन की बात करेंगे तो ये कितना होता लेता है, ये वाला समय लेता है 0.5 सेकेंड। और अगर हम बात करेंगे जो होता है अनुशीतलन, अनुशीतलन की क्रिया होती है 0.5 सेकेंड में। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे इसकी, इसमें अगर अनुशीतलन होता है, अनुशीतलन का मतलब होता है ब्लड का भरना और उसे आकार बढ़ाना, तो वो अनुशीतलन होता है। तो अनुशीतलन इसमें भी होगा तो उसमें 0.7 सेकेंड लगती है। अब जो क्रिया यहां से, यानी रक्त यहां से निकला, निकलने के बाद में दोबारा पहले जैसे कहने का मतलब यहां गया, यहां से संकुचित हुआ, फिर दोबारा ये कंडीशन हुई, तो ये वाली जो क्रिया होती है हृदय की, इधर से जाना फिर वापस आना फिर घूम करके फिर लौट करके इसी में आ जाना, इसे बोलते हैं हृदय चक्र। इसका नाम लेते हैं हृदय चक्र, हृदय चक्र या हृदय चक्र, इसे हृदय चक्र बोलते हैं। जो ये क्रिया होती है, इस क्रिया यहां से जो ब्लड भेजा जाता है, शुद्ध रक्त भेजा जाता है, तो उसकी गति होती है 120 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाता है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये कौन सा शुद्ध रक्त आ रहा है, महाधमनियों में। इसके बाद में केशिकाओं में मिलता है, केशिकाओं में ऑक्सीजन ये केशिकाएं ले लेती हैं और इसके बाद में कहां चला जाता है, दोबारा केशिकाएं कहां भेजती हैं, केशिका कोशिकाओं में भेज देती है और कोशिकाओं में फिर कार्बन डाइऑक्साइड, केशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड दे देती है, इसे अशुद्ध रक्त बना करके फिर दोबारा भेज देती है, तो फिर वो आ जाता है दायां में। तो ये यहाँ की क्रिया है, तो ये वाली क्रिया आती है 80 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है इसमें। तो इसमें एक कंडीशन होती है, क्वेश्चन बाई चांस पूछ ले कि सबसे ज्यादा गति ब्लड में आने में होती है, जाने में होती है, तो जाने में जो गति होती है यानी महाधमनी के द्वारा जाता है, तो उसमें जो गति होती है वो होती है 120 मीटर प्रति सेकंड, और जाने की गति होती है वापस दोबारा वापस जाएगा तो वो होती है 80 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे जो इसकी जो मापिंग की जाती है, जो मैपिंग की जाती है, यानी जो मापते हैं इसे, तो वो पारा के द्वारा मापते हैं। पारा लगा होता है, पारा से मिलाते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं, आपने देखा होगा। तो पारा जो लगा होता है उसमें पारा यहाँ लगाने के बाद में फिर उसे पुश कर देते हैं, दबाते हैं, बार बार दबाने के बाद में जो निकल कर, उसके बाद में फिर पारा जैसे जंपिंग कर रहा होता है उसके सेम धड़कन से मिलाते हैं। कान में लगाने के बाद में आपने देखा हुआ, आला को कान में लगा लेते हैं, तो धड़कन से जो मिलाते हैं तो सेम उसके बाद में देखते हैं कितनी इसकी धड़कन है, कितनी पल्स है इसकी, उसकी पल्स मापते हैं। जो पल्स मापते हैं तो देखो इसके लिए अगर हम बात करेंगे, जो पल्स मापने की क्रिया है, जो मापा जाता है उसके लिए बोलते हैं लिम्फोग्राफी। लिम्फोग्राफी यंत्र के द्वारा पल्स मापी जाती है। तो उसमें देखा होगा आपने, ये वाली होती है, इसे बोलते हैं सेटोलिक। सेटोलिक का मतलब है उसकी जो डॉक्टर मापते हैं तो सेटोलिक द्वारा मापते हैं, तो उसमें बता देते हैं कि इसकी जो जाने वाली जो जा रही है धड़कन, हृदय से ब्लड निकल रहा है, तो उसे बोलते हैं सेटोलिक। और सेटोलिक की होती है 120 सामान्य पुरुष की, और इसे बोलते हैं डायटोलिक्स। डायटोलिक्स की होती है 80 मीटर प्रति सेकंड। तो इसे मापते हैं, तो उसमें अब तो मशीन आ रही है तो मशीन में लगा लेते हैं, यानी ऑटो। अब बात जो इलेक्ट्रिशियन वाले लिम्फोग्राफी है, जो लगा लेते हैं मशीन से चेक कर लेते हैं। इसमें एक और कंडीशन होती है, क्वेश्चन जो पूछा है ज्यादातर, तो ये पूछा है कितने कोष्ठों में बटा हुआ होता है। उसमें ये भी पूछा कौन सा रक्त शुद्ध होता है, कौन सा रक्त अशुद्ध होता है। तो शुद्ध रक्त की बात करेंगे तो शुद्ध रक्त किसमें होता है, बाएं निलय में शुद्ध या बायां अलिंद में शुद्ध रक्त होता है, और दायां अलिंद और दायां निलय में अशुद्ध रक्त होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। बात करेंगे तो महाधमनी का काम क्या है, महाधमनी का काम होता है शुद्ध रक्त को कहां पर, केशिकाओं में पहुंचाना। और महाशिरा का काम क्या होता है,
केशिकाओं से अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को कहां पर पहुंचाना, दूसरे यानी दायां आलिंद और दायां निलय में पहुंचाना। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, ये कंडीशन यहीं तक होती है। बाकी हम दूसरे सेकंड वीडियो यानी से ये तो कंप्लीट हो गया, इस ज्यादातर यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।